ऑलराइट। आज का लेक्चर ना, इट हैज इट हैज सम बिट ऑफ हिस्ट्री, और मैं इसके बारे में बात करूँ। हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जब नाम ये रहता है ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात की जाती है। इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले उनके पेरेंट्स, ठीक है। ये तो सही है, लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन was a very famous poet, writer, politician, and he was a great writer, great poet, great director, uh, a really great politician, upright character, very honest person. Okay, और का नाम क्या, मैंने भूल गया। हाँ, मेरे बारे में तो कहते हैं, लेकिन ये देख लीजिए इसका नाम करो, ठीक है। दे they loved each other very much. And then they fall. Uh, then what they happened is that they married to each other and they had a daughter. ठीक है, वाह, हो गया। अच्छा, but very sadly they got separated. ठीक है, ओहो, सैड हो, ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात यह है, the same that love story became a hate story. ठीक है, and then he hated her so much, he hated him so much कि मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाता हूँ। He was a poet, ओके। ओए, बंद कर दे। अच्छा, if I ask you कि if there is something very important in poetry, what is that? हाँ? दोबारा, हाँ? Words, expressions, okay? महबूब होता है, क्या बात है? और कुछ चीज, समझे? यार वो तो तुम्हें उर्दू पोएट्री में मिलेगी ना यार, उर्दू पोएट्री में तो तुम्हें जगह जगह मिलेगी, लेकिन ये सेम, ओके, tragedy, all of these are what? इमोशनल तो है, लेकिन इट्स लाइक, हाँ, इमेजिनेशन, but full of imagination. Okay? Now look at that. He hated him so much कि मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी इज, they had a daughter. Her name was Ada Lovelace. Okay? और he made sure कि वो तो बिल्कुल भी ना बने जो इसका फादर, ठीक है। वैसा होता है ठीक है, नथिंग अनयूजुअल, ठीक है ना। मतलब क्या, पोइट्री से दूर, प्रोज से दूर, पॉलिटिक्स से दूर, ठीक है। ये एक बहुत जरूरी बात, लॉर्ड बायरन जिसकी वजह से बेसिकली जो लेडी बायरन ने उससे सेपरेशन का इख्तियार की थी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग लॉर्ड बायरन वाज डूइंग एट दैट टाइम वाज ही वाज विद लोडाइट मूवमेंट। तो व्हाट वाज लोडाइट? अभी जाके पढ़िएगा कि लोडाइट मूवमेंट क्या है, ठीक है। द लोडाइट मूवमेंट वाज अ मूवमेंट जो कि एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, ठीक है।
और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया था? अराउंड 18 20 30 40 तक राइज तक। फिर इंडिया काफी फतह हो जाती है। जब इंडिया की फतह हो जाती है तो फिर तो उनके पास खजाने आ गए और मैन पावर भी आ गई, ठीक है ना। फिर एक पूरी की पूरी रेवोल्यूशन को एक और रंग मिल जाता है, ठीक है ना। तो द थिंग इज कि लेकिन ये उससे पहले की बात हो रही है, यानी कि अभी तक इंडिया फतह नहीं हुआ, ठीक है, ये उससे पहले की बात। तो ये एक मूवमेंट उठी थी और उस मूवमेंट का जो मेन कॉज था, जो मेन क्वेश्चन था, मैं आपको बताता हूँ। मैं बताता हूँ। ओके, क्वेश्चन बता क्या? क्वेश्चन है ना, ये भाई ये हीट इंजन बना दिया, है ना, इंजन कह रहा सॉरी, जो था स्टीम इंजन बना दिया, स्टीम इंजन बना दिया दे। तो लोगों ने उसी इंजन को, स्टीम इंजन है, उसको यूज करते हुए बेसिकली क्या करना शुरू कर दिया, जो इंसानों के काम था ना, ठीक है, इंसानों के काम को असल में यूज करने का तरीका क्या है, मशीनों से भी काम करवाएगा। ओके, मशीनों से वो काम करवाया जा सकता है जो इंसान करता है। ओके, ये बात समझ? नाउ लुक एट दिस। इस पूरी मूवमेंट को के खिलाफ एक मूवमेंट, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये नहीं होने देना, मशीन को इंसानों के काम को टेक ओवर करने नहीं देना। ओके, ऑलराइट। और इसके खिलाफ एक मूवमेंट उठी, उन्होंने कहा भाई जहां मशीन मिले तो। ओके, एंड दैट मूवमेंट वाज लुडाइट। और उसको कौन हेड कर था? लॉर्ड बायरन, ठीक है। ये बहुत खूबसूरत तकरीर है, वो आप तकरीर भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जो उसने उस वक्त की जो ब्रिटिश अंपायर थी उसकी पार्लियामेंट में दी, ठीक है। ओके, जिसमें ये अगेंस्ट बात करता है कि क्यों जरूरी है, इंसानों के असम क्यों जरूरी है, ये लोग मर जाएंगे, हम पहले ही गरीब हैं, बड़े बुरे हालात थे जब तक इंडिया फतह नहीं हुआ था, तब तक इनके हालात देखें, वो आप कभी मूवीज देखें ना पुराने जमाने की, आपको नजर आएगा लोग वहाँ गलियों में गर्ल सड़ रहे हैं, इनमें कोई एहतियात नहीं था, पानी होता नहीं था क्योंकि यूरोप में वैसे ही पानी नहीं होता, ठीक है, समुद्र का पानी यूज नहीं कर सकते, तो पानी का बहुत बड़ा दरिया नहीं है वहां पे, ठीक है। इस तरह हमारे तो पंजाब इसमें देखो तो दरिया ही दरिया है, 5 दरिया है हमारे, इस तरह की तारीख किसी ने देखी नहीं, ठीक है, इस तरह की सिविलाइजेशन किसी ने नहीं देखी, ठीक है, जिस तरह यानी 5 दरियाओं की जमीन कोई छोटी बात नहीं है, इस जमीन को है ही कोई नहीं, ठीक है, जिस तरह की पंजाब एक यानी बहुत ही बड़ी बड़ी इसकी हिस्ट्री है, बहुत खूबसूरत हिस्ट्री है, ठीक है। तो खैर, तो वो बड़े, उनके पास पानी नहीं होता था, वो आप वो इनके देखें तो इवन परफ्यूम का इस्तेमाल करते थे बहुत ज्यादा, क्यों? क्योंकि वो उनको पानी नहीं मिलता था, तो दे स्टूडेंट्स वॉश, उनके देखो क्लीननेस के बारे में बताया किसी ने था, मुसलमानों ने बताया, ठीक है, बिकॉज वहां पर पानी होता था, मेसोपोटामियन, ईरानियन, ये जितनी भी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन थी वहां पे पानी था, ठीक है। इवन इन इंडिया में भी जब मुसलमान आए, मुगल आए, मुगल, तो यहाँ पर पानी का मसला नहीं था, वहां पानी का बहुत शदीद मसला था, ठीक है। इट्स नॉट दैट दे डोंट वांट टू बी क्लीन, इट्स लाइक के उनके जेन्युइन इशू थे, ठीक है, ऑलराइट। तो ये एक बड़ी देयर रियल थिंग्स, ठीक है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल दूसरी तारीख में चले जाएं, अफगानिस्तान की तारीख में चले जाएं, हर हर मुल्क के हर के सिविलाइजेशन के बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस रहे हैं, उनके साथ उन्होंने कैसे कोप किया, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू नो, ठीक है। और इसी चीज को देखते हुए लुडाइट मूवमेंट खड़ी हुई और इन्होंने अपना केस ब्रिटिश एम्पायर में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो लिखते हैं, ठीक है। तो मैं इसका जवाब थोड़ी देर बाद, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, ठीक है, डिफाइन समथिंग, ठीक है, इस चलते थोड़ा सा पीछे, 100 साल पीछे। ओके, ये है जी दरबार शाहजहां का, ठीक है। ओके,
याद है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी तक आया नहीं है पूरी तरह। ठीक है, तकरीबन 50-60 साल पहले की बात। ठीक है, शाहजहां जो है वो आ, उसका दरबार था, और उस दरबार में ये एक ग्रुप आया, और वो ग्रुप आया किससे जी, हम ब्रिटिश, वो उनका इंट्रोडक्शन कराया गया। और होता ही था कि जब भी कोई मेहमान आते थे ना, जैसे बाद में शाहजहां का बेटा था जो बीमार हो गया था, उस बीमार का उसको, उसके सारे डॉक्टरों ने बड़ी कोशिश की बचाने वगैरह की। तो फिर देयर वाज दिस पर्सन जो कि, ये पूरा वक्त था जो कि ब्रिटिश अंपायर जो थी, उसको अंपायर क्या थी, कुछ भी नहीं थी, छोटे मोटे स्टेट थी। तो वो वहां से आया हुआ था, और उन्होंने अपने ग्रुप के साथ, और उसने बेसिकली कुछ इलाज वगैरह किया उसका, तो ठीक हो गया। तो शाहजहां बहुत खुश हुआ। उसने कहा, "ये कौन लोग हैं?" उन्होंने कहा, "ये यूसुफ शाह शाह, हम आपको बताते हैं।" तो उस जमाने में जो बादशाह होते थे ना, उनकी वो पूरी पूरी प्रिपरेशन कराते थे कि आपसे लोग मिलने आ रहे हैं, तो आपको ना हम वो पूरा प्रिपेयर कर देते थे कि अच्छा ये लोग ये हैं, यहाँ से आए हैं, इस तरह के लोग हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अगली बात। होता क्या है, वो जब दरबार में आते हैं, दरबार में आते हैं, तो उनको वो बादशाह को वो इंट्रोडक्शन कराया जाता है कि यार ये लोग ब्रिटिश एम्पायर से आए हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश एम्पायर इस तरह की है, ये लैंग्वेज बोली जाती है, वगैरह वगैरह वगैरह, उनके बारे में बताया। ठीक है, तो ना, अब जब वो उनका रिप्रेजेंटेटिव आया, जो कि आपको, आई डोंट नो आपको उसके बारे में पता है या नहीं, तो ऑफ कोर्स उसके रिप्रेजेंटेटिव ने आगे कहा, देखें हमारा जो इंट्रोडक्शन कराया गया वो गलत। नाउ दिस इज अ वेरी सीरियस। ठीक है, कहा जब बोलो फिर तेरा, मैंने कहा अच्छा बताओ क्या बात है। तो उन्होंने कहा, हाँ आप कौन है फिर? उन्होंने कहा, हम कोई ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से नहीं आए, हम तो एक कंपनी है। ठीक है, कंपनी, देखा, हम एक प्राइवेट बिजनेस चलाते हैं। ठीक है, और हमारी कंपनी का नाम है ईस्ट इंडियन कंपनी। ठीक है, ओके। सर हम तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है ब्रिटिश से, आप हमें कोई ब्रिटिश को ना नवाजे वगैरह वगैरह, आप सिर्फ हमारी कंपनी को इजाजत दे दें कि हम पे टैक्स ना लगाए, और हम यहाँ पे आके ट्रेडिंग का काम कर सकें। हम बड़ा गुस्सा चढ़ा, शाहजहां को बहुत गुस्सा चढ़ा, ये क्या बात है, यानी मुझे गलत इंट्रोडक्शन बताया गया, और ये कंपनी क्या चीज है, ये बिजनेस क्या चीज है, जिसके बाद इकोनॉमी होती है, ये बेसिकली लोगों को हायर करते हैं, और उस जमाने में ऐसा कोई चीज नहीं थी, इस जगह पर ऐसा कोई चीज नहीं, छोटे छोटे लोगों का कारोबार होते थे, वो चलते थे। कंपनी के बारे में कभी किसी ने यहाँ पर नाम भी नहीं सुना। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद मैंने कहा, अच्छा हम आपके लिए ना तोहफा लेके आए हैं। मैंने कहा, आप बताएं तोहफा क्या है, आप उसको और लोगों से कराओ। उसने कहा कि ऐसे तोहफा तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आप हमें ना किसी ऐसे एरिया में ले जाए जहाँ पानी, तो आपने अभी अगर आप छोड़ गए हो, तो आपने देखा होगा वहाँ पर फाउंटेन होते थे, और नहीं आपको जगह जगह पे आपको दिखाएंगे। तो कुछ इसी तरह के जो है ना फाउंटेन वाली जगह पर ले गए, तो वहां उन्होंने एक खिलौना निकाला। ठीक है, जिसमें आपने भी खेला होगा कई दफा, और उसपे ना एक छोटी सी उन्होंने थोड़ा सा वो आ, एक मटेरियल था जो उसने डाला, उससे इग्नाइट किया, और फिर पानी में छोड़ दिया। तो जब पानी में छोड़ा, तो वो टैक्सी की तरह चलना शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा जब तो बहुत बिगड़ गया। क्यों उधर चढ़ गया? वन ऑफ द कोर रीजन वो कि उनको इवन ये भी पता होता था कि अच्छा ये हमें क्या गिफ्ट देंगे। ठीक है, वो हैरान नहीं था कि ये कैसे चल रहा है। ठीक है, तो बादशाह सलामत ने कहा कि यार थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, आप जाएं, और अपने जितने भी उस जमाने में जो उनकी उलमा थे या जो भी थे, या जो उनको साथ बिठाया, और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, फिर कहा आपको बताते हैं क्या है, हमें ना एक दिन का टाइम है। क्या? ठीक है, ले लें। एक दिन के बाद
जो बात उन्होंने आके बताई, वो एक, कहते हैं ना, नेल इन द कॉफिन, वो ही हुआ। वो ये था कि उन्होंने शाहजहां को बताया कि ये शैतानी खिलौना है। क्यों? क्योंकि ये आग की तरह है। तो फौरन से पहले दफन कर देना चाहिए। उस दिन तारीख लिखी जा चुकी थी कि मुगल अंपायर को दफन होना। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की इतना हो चुकी, और उसमें सेंट्रल चीज हीट इंजन, जिसको मुसलमानों ने अडॉप्ट नहीं किया। और एक ईस्ट इंडियन कंपनी, कैन यू इमेजिन उसके कितने लोग थे जिन्होंने आके हिंदुस्तान को बदल दिया? कैन यू इमेजिन दैट? उस वक्त हिंदुस्तान की जो सिविलाइजेशन, जो बेसिकली वो एम्पायर थी, मुगल एम्पायर, अकबर की जो मुगल एम्पायर थी ना, उस वक्त इंसान की हिस्ट्री में इतनी अमीर सल्तनत आज तक पैदा नहीं हुई जितनी अकबर की सल्तनत बड़ी, और कितनी बड़ी और ईशान और मालदार थी, रिच थी। Okay? और आप देखें कि कितने लोग हैं जो कि आते हैं और पूरे की पूरी सल्तनत तोड़ रहे हैं। अराउंड 3000 लोग थे ईस्ट इंडियन कंपनी। ब्रिटिश एम्पायर तो बहुत भाग जाती है, फिर जब इनसे संभल नहीं रहा तो उन्होंने कहा ओके ओके हम जाते हैं। ठीक है, वरना तो पूरे के पूरे हिंदुस्तान को फतह करने वाली ईस्ट इंडियन कंपनी है, कंपनी है। तो एक और भी बात, बात तो हो रही थी लुडाइट मूवमेंट। ठीक है, तो लुडाइट मूवमेंट में से पहले, अच्छा मैं अब एक और काम करता हूँ, मैं 600 साल और पीछे जाता हूँ। ठीक है, 600 साल और पीछे के बारे में बताया, तकरीबन 1200 सदी की बात हो रही है। ठीक है, उस जमाने में मुसलमानों की जो सबसे मशहूर एम्पायर थी, दैट वाज ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, पुर्तगाल है ना, वही वाले। ठीक है। ओह शुक्रिया, बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। यार इसमें शक्कर डाली है? डाली है? तो डाली है? ठीक है। यार हो सकता है शक्कर कम हो, मैं एक मिनट देखता हूँ, एक रुको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये देखो कि एक घोल के भी लिया मैं। ठीक है, तुमने ये कहानी सुनी है ना? ठीक है, क्या अगली बात सुन। सन 1200 की बात हो रही है। ऑटोमन एम्पायर का कोई मुकाबला ही नहीं है। ठीक है, पूरे यूरोप को ऐसा पकड़ के रखा हुआ। ठीक है, वो क्या था उस जमाने में, वो जो कुछ तो नहीं है, क्या, इस्तांबुल, इस्तांबुल के ऊपर हुकूमत है। पूरे यूरोप को ऐसा ये ना गर्दन से पकड़ा हुआ है, और भाई कोई इधर से उधर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि सारी की सारी ट्रेड वहीं से होनी है, और वहां से बेसिकली इन्होंने इसको पकड़ा हुआ। वहां पर हुकूमत है मुसलमानों की। ठीक है, और उन्होंने कहा भाई टैक्स कम करो, हर चीज जो यहाँ से जाएगी टैक्स में होगा। ठीक है, absolute control। ठीक है, यूरोप की कोई हालत ही नहीं है, डार्क एजेस में है, इतना बुरा हाल है कि चर्च जो है उसका फुल कंट्रोल है। ठीक है, और उन्होंने क्या, ये जो ब्लास्फेमी का वर्ड अगर आप देखें, उसका मिस यूज देखें, उस जमाने में होता था। कोई ऐसी बात कह दी जो कि बाइबल के खिलाफ है, या कोई चीज जो जबरदस्ती बाइबल में डाल दी गई, उसके खिलाफ कोई बात करते थे, उसको उल्टा टांग देते थे, उसको जला देते थे, ब्रूनो को जिंदा जला दिया। ठीक है, इसी तरह कॉपरनेकस जो है, उसको उसको एक मुल्क से मुल्क बदल किया, दूसरे से मुल्क बदल किया, तीसरे से मुल्क बदल किया। Copernicus was the first person who said this doesn't make sense. क्या doesn't make sense?
कि जमीन जमीन दरमियान में एंड एवरीथिंग एल्स इन द स्काई इज रिवॉल्विंग अराउंड। ठीक है, दिस वॉज समथिंग जिसने जिसने ऑन द कोर जो है ना चीजों को प्यार कर लिया था बाइबल के अंदर, कि ये उनका बिलीफ सिस्टम है। ठीक है, और उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, इस पे कोई सवाल नहीं कर सकता। ठीक है, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि जियो सेंट्रिक यूनिवर्स का, यानी मैं अभी हम एक लेक्चर बना रहे हैं जिसमें जो एस्ट्रोनॉमी की बिगिनिंग के ऊपर है, मैं आई यूज टू कंसिडर के यार ये बड़ा डेविलिश आइडिया था कि जो अर्थ इज इन द सेंटर और एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड, और शायद हम इसको बड़ा इस तरह से लेते रहते, लेकिन इंसानों ने इस चीज को एज ए थियराइज करके खूबसूरत खूबसूरत चीजें डिस्कवर की। ठीक है, सबसे बड़ी चीज जो डिस्कवर की वो कैलेंडर है। ठीक है, तो खैर बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीजें हैं जिसका ताल्लुक इससे है, बट द क्वेश्चन इज कि जिसने भी सवाल उठाया उसको कुचल दिया गया। ठीक है, वेस्ट के अंदर जो डार्क एजेस का टाइम है, वहां पे उन्होंने बड़े जुल्म किए, चर्च ने जो जुल्म किए उनकी बे इंतहा जुल्म किए। ठीक है, ये जिंदा जला देना, विचेस का आइडिया, ठीक है, उसमें जो खवातीन थी उनको वो जिंदा जला देते, यानी बस चर्च ने कंसीडर कर दिया कि ये जी ये फलाने इस तरह से जो है ना वो नहीं कर रही, हमारे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रही, वो जिंदा जला। ठीक है, तो कोई भी जरा सा रिबेलियन होता था उसकी उड़ा देते। तो वो एक ऐसी हिस्ट्री है यूरोप की जिससे आप जिस जो इतनी हौलनाक है कि आप उसको पढ़े तो आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, मुसलमान उस जमाने में बहुत आगे थे, बहुत आगे थे। ठीक है, बट समथिंग हैपेंड। ठीक है, एंड आई वांट टू टेल दैट समथिंग टुडे। ओके, वन ऑफ द थिंग इज 12th सेंचुरी, वन ऑफ द की डिफरेंस जिसने इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया कि फिर हम उन्हें पकड़ नहीं पाए। मतलब यूरोप की बहुत बुरी हालत। ठीक है, ओके, 12th सेंचुरी, someone in the west invented क्या, प्रिंटिंग थी। ओके, और उस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो मशहूर और अमीर तरीन सिविलाइजेशन थी वो ऑटोमन एम्पायर। तो जिसने भी इन्वेंट की वो सबसे पहले किसके पास लेके आया, ऑटोमन। ठीक है, और उसने आके कहा कि यार देखो ये जो तुम किताबें लिखते हो, जमाने में बहुत बड़ी बड़ी ट्रांसलेशन मूवमेंट चल रही थी वगैरह वगैरह, तो वो किताबें लिखी जाती थी, लेकिन किताबों की वो दोबारा से लिखना एक इंतहाई पेनफुल काम था, फिर साल लग जाते थे सिर्फ एक किताब लिखने। तो ऑटोमन एम्पायर में एक सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयज जो थे ना, वो पता है कौन से, वो किताबें लिखते थे, किताब दान, किताबें लिखते थे। और वो बिल्कुल कुछ भी नहीं करते, वो कातिबीन कहलाते थे। बेसिकली वो थे जो कि बेसिकली से मतलब लिख रहे हैं। ठीक है, अब जब ये मशीन बनी तो मशीन वाले जब लेके गए, हेलो, बड़े अफसोस की बात है यार, तो उन्होंने उन्होंने वो मशीन उनको दी, और मशीन उनको गिफ्ट करने के बाद उन्होंने उनको वो जो भी इनाम शिनाम देने थे दिमाग से चला गए। उन्होंने कहा कि ये क्या है, तो ये चीज ये तो प्रिंट करेगी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये हमें तैयार कर लेनी चाहिए। तो कुछ दिन के सोच विचार के बाद उस वक्त के उलमा ने एक फतवा दी। ठीक है, और फतवा ये था कि ये प्रिंटिंग मशीन मस्ट बी बैन। बैन क्यों? क्योंकि ये मशीन है, हम तो अपने हाथों से लिखते हैं अपने कुरान, पाक होता है, हम पाक करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये पता नहीं किस चीज से कलर बनाए हुए हैं। ठीक है, इसमें पता नहीं क्या क्या होता है, और ये तो हम कभी भी अलाउ नहीं कर सकते। नतीजा नतीजा ये निकलता है कि यूरोप में वो प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू क्या होता है, किताबों की पब्लिशिंग होती है। ठीक है,
आहिस्ता आहिस्ता वहां पर जो किताबें मुसलमानों के पास थी वो वहां पहुंचना शुरू होती हैं, उनकी ट्रांसलेशन होती है। उस जमाने में ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज बनती हैं, यूनिवर्सिटियों बनती हैं। मुसलमानों में भी उससे पहले भी यूनिवर्सिटी थी। मुसलमान सबसे पहले बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो दुनिया में बनी थी वो मुसलमानों ने बनाई थी। वो एक खातून थी जिसने बनाई थी। बड़ी जबरदस्त बात है कि वो क्वीन। वो बड़ी मजेदार स्टोरी है, वो भी अगर आपने पढ़नी हो तो पढ़ा पढ़िएगा। तो थिंग इसके ये डिस्क्लेमर था, प्रिंटिंग प्रेस का शब्द नहीं किया था। ओके, कम बैक, लुडाइट मूवमेंट, लॉर्ड बायर। ठीक है। अच्छा, अगर आप गौर से देखें, साथ उन्होंने ये भी कहा, फोर्थ को पास वगैरह होने वाली बात तो थी, साथ उन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कही, जिसको उन्होंने कहा देखें ये एक इंसानी मसला है। चले आप उनको मान भी लें कि चलो हम इंक वो वाली यूज करेंगे जो साफ होगी, ये होगा वो होगा वो होगा, लेकिन ये इंसानी मसला है कि ये जो सारे कातिबीन हैं ये तो बेरोजगार हो जाएंगे, तो इनको हम बेरोजगारी करते हैं। तो उन्होंने एक कलेक्टिव डिसीजन लिया कि हम ये नहीं करेंगे। ठीक है। Can you see the similarity in Luddite movement? Okay. Look what British Empire did. ठीक है। British Parliament decided on this, and you know what they decided? They decided, they decided कि the Parliament decided कि ना सिर्फ ये, after voting and all, they decided ना सिर्फ ये कि लुडाइट मूवमेंट को की मांगे हम रिजेक्ट करते हैं, बल्कि उन्होंने साथ ये कहा कि अगर हमने कोई इंसान को किसी भी मशीन को नुकसान करते हुए देख लिया तो उसकी सजा सजा। एंड यू नो व्हाट दे डिड? उन्होंने लाखों लोगों का सबसे आम कर दिया। दे एब्सोल्युटली दी लुडाइट, इतना रश किया कि उसके बाद कभी इस तरह की मूवमेंट नहीं, कभी हो नहीं। उन्हें सवाल ही बन, अगर प्रोग्रेस के अगेंस्ट कोई भी खड़ा होगा तो हम करने। हम डिसीजन really define the future civilization. कभी कभी आपको ऐसे डिसीजन लग रहे होते हैं जो बड़े नेक नियति से होते हैं, आपको लग भी रहा होगा यार ये बड़ी शायद बड़ी नेक नियति से लिए, बड़ी नोबल इंटेंशन है, लेकिन वो पास डिस्ट्रक्शन को लीड। और अगर आपको आपका वो विजन नहीं है तो उसकी क्या आफ्टर मैथ होंगे वो आपको हिस्ट्री बताएगी। Okay? और आप हिस्ट्री के और आप में फिर उस उसके अपोजिट जो कि आपके साथ हुआ है वो अबतरी का निशान माना जाए। और वही हुआ आपके साथ, वही हुआ है हमारे साथ। ओके। ओके, लेट्स गो बैक। एडा लवलेस, ठीक है यार, एडा लवलेस, सिर्फ तो स्टोरी सुना, तो ये इमेजिनेशन वाली बात। ठीक है। इसकी जो मदर थी ना वो इतनी अगेंस्ट थी, अगेंस्ट लॉर्ड बायरन एंड द वे ही यूज्ड टू थिंक, कि उसने कहा इसको हर वो चीज जिसमें इमेजिनेशन हो उसे दूर रखें। ठीक है। एक दफा वो अपने, हाँ, तो उसने क्या किया होगा बताता है, अगर इमेजिनेशन से दूर रखना है तो उसने अपनी बेटी को क्या पढ़ाया? मैथ। ठीक है। मैथमेटिक्स को लगा दी, चलो मैथमेटिक्स पढ़ा, कुछ भी और कुछ भी नहीं करना सिवाय मैथमेटिक्स का। अब मेरी बात सुने वो, व्हाट हैपेंड इज
कि एडा लवलेस एक दफा पढ़ रही थी और वो उसकी अम्मा वहां से गुजर रही थी, उसने देखा उसकी जो टीचर है ना, वो उसको नेगेटिव नंबर के बारे में पढ़ा रही है, ठीक है। उसने आते के साथ ही क्या किया, उसने टीचर का "चुप, मत पढ़ाना है, क्यों नहीं पढ़ाना, नहीं क्योंकि ये इमेजिनरी है, ये तो नेगेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो शट अप, कोई और नहीं नेगेटिव नंबर के बारे में पढ़ाना", ठीक है। यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ हेट शी हैड, ठीक है। खैर, अब आगे, ठीक है। लॉर्ड बायरन, ठीक है, दैट्स अराउंड 1840 और समथिंग लाइक दैट, ये बात देख लीजिए क्या थे, ठीक है। जब ये की डेथ हो जाती है, एडा उस वक्त पढ़ रही थी, बड़े बड़े 17-18 साल की थी, उसकी डेथ भी बहुत जल्दी हो गई, ठीक है। उस अच्छा खैर, तो एडा हैड मेनी टीचर्स, ठीक है। वन ऑफ द ग्रेट ग्रेट टीचर ही हैड वाज चार्ल्स बेबेज, ठीक है। खैर, जब ये बायरन की डेथ होती है ना, तो ना अब उसको रहम आ गया, जो उसकी मदर है, तो ये ना उससे सारी चीजें उसकी तो बाकी तो रखी हुई थी, ठीक है। तो क्या होता है कि जो लेडी बायरन है, वो तमाम चीजें जो कि चार्ल्स, जो कि लॉर्ड बायरन की थी, वो उसको देती है, ठीक है। ही रीड्स अबाउट हर फादर, ठीक है। और जब वो पढ़ती है तो उसे रियलाइज होता है, अच्छा मेरे बाप बहुत अगेंस्ट था यार ये मशीन के, कौन सी मशीन है दिखाओ तो जरा, ठीक। उसमें से जो सबसे बड़ी फेमस मशीन थी ना, वो थी प्रिंटिंग मशीन, और प्रिंटिंग मशीन भी कौन सी, जो कि कपड़ों पर डिजाइन पे चलती, ठीक है। इसका एक बड़ा मशहूर नाम था जैकार्ड लूम, आई डोंट नो आपने कितने लोगों ने इसका नाम सुना, जैकार्ड लूम, ठीक है। जैकार्ड लूम में होता ये था कि ये जो तुम्हारे आपके सामने आ रहा है, ये बेसिकली क्या होता था कि ये ना ये यहाँ से पैटर्न आता था, तो ये डॉट होते थे ना, ये डॉट, ठीक है। एक तरफ से यहाँ से पकड़ा जाता था, ये मैं क्या, अब अगर मेरे पास अभी वीडियो भी आप देखेंगे ना जैकार्ड लूम का आपको, उसमें एक साइड से ना पैटर्न जाता था, और पैटर्न में ना ये होल होते थे, जो डॉट डॉट वाले होल होते थे। वो जो होल का पैटर्न होता था ना, वो बताता था कि मैंने कौन सा कलर पिक करना है, फिर वो वाला कलर पिक करके उन थ्रेड के ऊपर वो कलर लगा दी जाती, ठीक है। ये बड़ी मजेदार मशीन है करनी, ठीक है। तो वो बड़ी चला के देखिएगा आप, ये यूट्यूब पे कोई वीडियो आप देखिएगा, आपको नजर मिल जाएगी, ठीक है। तो एडा लवलेस ने वो मशीन देखी, ठीक है। जो मशीन देखी, शी गॉट सो फैसिनेटेड बाय, ठीक है। ठीक है, कौन सी बात, तो मेरे फादर को, फादर के लिए, ठीक है। He not only saw that, he came back to Charles Babbage and he gave the idea to Charles Babbage. Can I design a machine जिसमें इसी तरह जीरोस वंस की इनकोडिंग हो, ये जो होल्स और फिल्म होल और नॉन फिल्म होल्स है, इनकी इनकोडिंग हो, और उनके पैटर्न से, ठीक है, मैं उस मशीन से क्लिक भी करा लूं, और उस मशीन की कुछ सेटअप इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। देखो, इन 3 डॉट्स का मतलब ये है, इन 3 डॉट्स का मतलब ये है, इन 4-5 डॉट्स का मतलब ये है, समझ आई बात। तो मैं इन जनरल कुछ इंस्ट्रक्शन बनाऊं, और उन इंस्ट्रक्शन के साथ मैं क्या करूं, एक ओवरऑल, मैं जैसा भी चाहूं एक इंस्ट्रक्शन सेट का सबसेट लेके क्या कर सकता हूं, अपना एक उस मशीन को चलाने का मैकेनिज्म है। ये बात समझ, उस मैकेनिज्म को आज हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। आइडा लवलेस ने उस वक्त चार्ल्स बेबेज को ये आइडिया, ठीक है, और उसके ऊपर बेस करते हुए चार्ल्स बेबेज ने अपना पहला इंजन बनाया, इसको एनालिटिकल इंजन, ठीक है, बस है। और उसी मॉडल के ऊपर बेस करते हुए हमारा आज का कंप्यूटर भी वही का वही
आइडिया है। द ओनली थिंग इज डिफरेंस इज कि वो जो फिल होना और नॉन फिल होना हैज बीन कन्वर्टेड इनटू बाइनरी EXEC। ये बात सुनाई। और वही प्रोफेसर है जो कि एग्जैक्टली उसी चीज को उन्हीं इंस्ट्रक्शन की बेस के ऊपर चला। ये बात सुनाई। ठीक है। तो फास्ट फॉरवर्ड, एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है। तो पुराने जमाने में जो लैंग्वेज, जो चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन को चाहिए थी, वो था यहाँ पर कुछ होल होता था। और ये सारे के सारे फिल होते थे, उनको कुछ कुछ को हम होल में कन्वर्ट कर देते थे। और बेसिकली ये हमारा प्रोग्राम लिखा जाता है इसके अंदर। सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस को हम क्या कहते थे, अपने प्रोग्राम कहते थे। ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक मसला है। क्या मसला? और यहाँ पर एक मशीन होती थी, और ये मशीन जो भी एनालिटिकल इंजन का समझ लें, जो भी कर लें, वो उसके अंदर ये इंसर्ट होती थी और उसकी बेस पे ही चलता। ठीक है। अगर आप यूईटी में जाए ना, यूईटी का म्यूजियम है, कभी किसी ने देखा? यूईटी का म्यूजियम गए? आप इसे कोई भी यूईटी का म्यूजियम नहीं गया? बड़ा शौक की बात। मैंने आप लोगों को एक और बात भी कही थी, साइंस का एक वो हुआ था, साइंस फेयर हुआ था। इसका फायर था, एक साइंस फेयर भी था, जहाँ जहाँ मिनाहिल मिनाहिल तुम मिलते हो मुझे। हाँ, खैर। हाँ। हम्म। खैर, मैं कह रहा हूँ कि ना यूनिटी में आप जाए ना, तो आपको ये पुराने कंप्यूटर भी नजर आ जाएंगे जो बेसिकली इसी मॉडल पर बने हुए। ठीक है। तो ना, अच्छा, अब लोगों मुझे एक बात बताए। मैं जो पुराने कंप्यूटर थे ना, जिनके अंदर हम कोडिंग करते थे, उसमें ना इस तरह लिखा होता, 00001 00001 11 0000। इस तरह की आप समझ लें कि एक बड़ी सारी एक स्ट्रिंग होती थी, जिसकी लेट्स से 1 मिलियन वैल्यूज। ठीक है। अब ये प्रोग्राम है जो कि हंसराज लिखता है। ठीक है। अब शाम आया और कहता है, मैंने इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। कैसे करे जाएंगे? आप इमेजिन करें, इसको इसमें चेंजेस करना एक इम्पॉसिबल था, या इवन चेंजेस ना भी करने, इसको एक्सपेंड करना हो तो कितना मुश्किल काम हो। ये बात समझ? आई होप यू अप्रिशिएट, कितनी कॉम्प्लेक्स बात है। So somebody created a wonderful idea, and that wonderful idea is, ठीक है यार, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक छोटा सा, उसमें एक छोटा सा प्रोग्राम इसके अंदर बनाया, इसी जीरो वन को यूज करते हुए एक प्रोग्राम बनाया जिसकी एक स्क्रीन थी, और साथ ही उसने क्या दिया, उसने यहाँ पर एक मशीन का एक चीज आपको सामने दिया, कीबोर्ड दिया। और आइडिया ये था कि इस कीबोर्ड पे आप जो लिखेंगे, वो यहाँ पे लिखा हुआ नजर भी आएगा, और आप लिखेंगे क्या। उसने कहा कि ये जो जीरोस वन में लिखने की इंस्ट्रक्शंस है ना, उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ एक और फॉर्मेट में, वो ये इस तरह का फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल, मूव AX, कॉमा 2। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? अभी एग्जाम्पल, मूव BX, कॉमा 4, एड CX, AX, BX। Can you tell me what is this, these three lines doing? किस चीज के लिए? है ना? क्या? Can you guess कि ये 3 लाइन ऑफ प्रोग्राम क्या कर रहा है? हाँ। वाह, नाइस आइडिया। देखिए, मैंने आपको बताया भी नहीं कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, लेकिन आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं कहूँ यही प्रोग्राम, ये वही प्रोग्राम है जो ऊपर लिखा हुआ है, तो आप उसे समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। ये बात समझ? तो someone gave this idea, और ये जो इसने लैंग्वेज बनाई ना, ये जो लैंग्वेज, इसको असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। ये वो थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स है जो कि अब आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना? ये वही वाला कोर्स। ठीक है। ओके। बट असेंबली लैंग्वेज से पहले जो इसमें क्लास, यू कैन इमेजिन तो कितना तकलीफ से काम। ओके। देन
someone invented this idea. बाय द वे, जैसे ही असेंबली लैंग्वेज का आइडिया आया ना, उन्होंने कहा ओए ओए ओए, हम ये भी तो कर सकते हैं कि इस असेंबली लैंग्वेज के ऊपर बेस करते हुए हम एक और लैंग्वेज बनाते हैं, एक और लैंग्वेज बना लें, एक और लैंग्वेज बना लें, और एक लैंग्वेज का रेवोल्यूशन आया। लोगों ने इतनी लैंग्वेजेस बनाई, क्या कुछ सोच है। आप लैंग्वेजेस जाकर सर्च करें तो आपको नजर आया कि वही 10-20 हजार तो सिर्फ लैंग्वेजेस हैं जो एक्सटेंट हो चुकी हैं, ठीक है ना। कितनी लैंग्वेजेस हैं जो बनाई गई कि अच्छा ये भी बना लेते हैं, ये भी बना लेते हैं, अच्छा ये इस तरह के काम करने के लिए ये वाली लैंग्वेज बना लेते हैं, जो कि असेंबली में ट्रांसलेट होती है। ये बात है भाई, डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो फार सो गुड। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये कि ये जो डिफरेंट लैंग्वेज बनाई गई आज के जमाने में, हम इसलिए हमने यही काम करना हो तो हम यूं लिखते हैं, इंटीजर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू क्या, a प्लस। सच ए सिंपल आइडिया, डज इट मेक सेंस? ठीक है, अब तो इवन वो लैंग्वेजेस भी आ गई हैं जो कि ब्लॉक्स में लिख सकती हैं, लाइक, ठीक है, इतनी विजुअल लैंग्वेज है, इवन उससे भी ऊपर चली गई। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि अगेन एडा लवलेस से शुरू हुआ, ठीक है, रिमेंबर कि हम ऐसी लैंग्वेज बनाना चाहते हैं, जो सेंट्रल सवाल है ना जिसका जवाब ये कोर्स है, और वो ये है, हम एक ऐसी लैंग्वेज बनाना चाहते हैं जो इंसानों के सोचने के तरीके के सबसे ज्यादा करीब हो। ये बात है, हम ऐसी लैंग्वेज बनाना चाहते हैं जो इंसानों के सोचने के तरीके के बहुत ज्यादा करीब करीब हो। ये बात है, ठीक है, दैट आइडिया was was adopted by so many people, ठीक है, और इस पैराडाइम को कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या पैराडाइम। एंड व्हाट इज द आइडिया? द आइडिया इज, अगर मैं आपके सामने अगर बात करूं, तो अगर मैंने आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं कि आप इस कमरे में बैठे हुए हैं, तो मैं क्या डिस्क्राइब करूं? आप क्या कहेंगे? आप यार यहाँ पर एक डाइस पड़ा हुआ है, एक मेज पड़ी हुई है, डेस्टर पड़ा हुआ है, चाबियां भी हैं, कॉपी भी पड़ी हुई है, ठीक है, बोर्ड है ना, कर्टन है, ट्यूब रॉड है, फर्श है, कालीन है, इतनी कुर्सियां पड़ी हैं, इतने ह्यूमन बीइंग बैठे हुए हैं। ये बात सुनाई? डज इट मेक सेंस? व्हाट आर दीज ऑल थिंग्स? दे आर ऑब्जेक्ट्स। इनको हम उर्दू में क्या कहते हैं? हम्म, नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, एक्चुअली कॉमन नाउन कहते हैं, उर्दू में इस्म कहते हैं ना, है ना। फिर इस्म की भी अकसाम होती है, कौन सी? इसमें नकरा और इसमें बकरा, नहीं इसमें क्या था? अरे कैसे नाम रखेंगे कॉमन नेम और प्रॉपर नेम, ठीक है ना, बात है। व्हाट आर कॉमन नेम्स? कॉमन नेम एक जनरलाइज आइडिया है, ओके। कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम एक जनरलाइज आइडिया है, तो बात समझ। उस कॉमन आइडिया का कोई इंस्टेंस बन, जैसे बॉय है, बॉय एक जनरल आइडिया है, समझ बात। उसका एक इंस्टेंस है हंजला, उसका एक इंस्टेंस है हाँ, ये बात है। गर्ल, गर्ल का एक इंस्टेंस है फातिमा, जैनब, तो बात समझ, मुझे लगता है। तो वो जो आइडिया है, वो जो कॉमन नाउन का आइडिया है, ओके, वो जो कॉमन नाउन का आइडिया है,
उस आइडिया को ऊप की जबान में क्लास कहते हैं। बात नहीं। और एक बात याद रखें, मैंने देखो, हर नाउन जो कि कॉमन नाउन है हमारा, नाउन की कोई प्रॉपर्टीज होती है। हर एक जो हमारा वो कॉमन नाउन होगा, उसकी कोई प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल मैं इस टोपी की बात करूं, तो मैं कहूंगा यार इसका जो कपड़ा है वो किसी किस्म का है। ठीक है, लॉन की बनी हुई है या की बनी हुई है, जो बनी हुई है, इसमें कौन सा कलर है, ठीक है ना, उसकी सॉफ्टनेस है वो कितनी है, वगैरह वगैरह। ये बात है। मेरा मोबाइल है तो मैं कहूँ, यार ये किसी कंपनी का कौन है, कौन उसका मैन्युफैक्चर्ड बाय कौन सा है, कौन सी कंपनी का है, ओनर कौन सा है, इसमें कौन सी सिम है जो डली हुई है, इसका नंबर कौन सा है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये क्या है? ये उसके ये उसके क्या है? दीज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन आर कॉल्ड एट्रीब्यूट। बस में, ठीक है। बाय द वे, बाय द वे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल यही चीज तो सब कुछ के अंदर भी एट्रीब्यूट होते थे। ये तो नहीं। अब मैं आपको जो बात बताने लगा, दैट इज सच ए वंडरफुल आइडिया, एंड दैट वंडरफुल आइडिया इज क्लास हो रही है। क्लास आप लोग जल्दी आ रहे हैं, ठीक है, 10 मिनट पहले आ रहे हैं। तुम्हारी क्लास है वैसे, आप यार क्या, वो उनसे पूछते कि उसको बता दें कि कहाँ पर है, तो ये पता करने काम करोगे। ठीक है, मैंने मेरी बात बहुत एंड क्लास, कट का जो आइडिया है उसमें क्या है कि कट में भी एट्रीब्यूट थे, इधर भी एट्रीब्यूट होंगे, लेकिन एक मसला है। मसला ये है कि उन्होंने जब ऊट का आइडिया दिया, उन्होंने कहा ये इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये क्लासेस बनाना चाहते हैं। इन क्लासेस के इंस्टेंसेस होंगे, उन इंस्टेंसेस को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक बड़ी जरूरी बात, इन्हीं क्लास के अंदर, इन्हीं क्लासेस के अंदर जो कि क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है, उनके एट्रीब्यूट्स के साथ उनकी फंक्शनैलिटी जोड़। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें तो मुझे बताएं कि उन्होंने कार देखी होगी, ठीक है, कार के बारे में अगर मैं बात करूं, तो कार के अंदर बहुत सारी चीजें, क्या क्या चीजें, तो मुझे नाम बताना शुरू करना कार के बारे में। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कार की बात करूं, तो पूरी कार की मुझे बताया कि मुझे तो आपको बिजली बिजली नजर आती है, वो क्या कहती है? टायर, सॉरी, स्टीयरिंग, गियर, ब्रेक, सीट, इंजन, ठीक है, सॉरी, क्या, मिरर, नंबर प्लेट, वगैरह वगैरह। ये क्या है? ये सारे के सारे इस कार के इंटरनल, आप समझ लें, छोटे छोटे हिस्से हैं। समझ में? बाय द वे, इन इटसेल्फ अगर मैं कहूं तो ये भी छोटे छोटे कॉमन नाउन्स ही है, जिनके अंदर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है। ये बात में, लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपको क्या ये पता चलता है कि जब इंजन चल रहा होता है, जब आप ये यूं चाबी देते हैं, ठीक है, जब आप चाबी देते हैं, क्या आपको पता चलता है कि पीछे से पिस्टन चला है? पिस्टन चला है और इतनी फ्यूल की कंजप्शन होना शुरू हो गई है,
इतना हीट पैदा हो रही है, वगैरह 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 वगैरह। क्या आपको वो इंटरनल डिटेल पता होती है? क्या गाड़ी चलाने के लिए वो इंटरनल डिटेल आपको पता है? होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। दी ओनली थिंग यू शुड नो, वो चाबी किधर लगानी है, किधर एक्सेलेटर दबाना है, किधर ब्रेक दबानी है, किधर स्टेयरिंग से मोड़ना है। अदर देन 5 to 10 थिंग्स, किधर गाना चलाना है, किधर ये करना है, वो करना है, किधर शीशे में मैंने देखना है। दैट्स ऑल। लेकिन क्या कार के अंदर जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, क्या वो आपको सारी जानने की जरूरत है? नहीं। ये आइडिया कि आपको तमाम चीजों के बारे में जानना जरूरी नहीं है। This is a brilliant idea. And this is the next time idea जो इंसानों ने अपनी सिविलाइजेशन से लिया। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, कोई ये बना रहा है, कोई ये बना रहा है, कोई ये बना रहा है, वो कैसे बना रहा है हमें नहीं पता, है ना? जी हमें एक रूम पे मिलेगा, वुड लव सिट लव। ठीक। अभी नहीं, अभी नहीं। यार आ जाए सब लोग आगे। ऑनलाइन मरियम नहीं थी आपके वहाँ पे? हाँ। हाँ। नहीं। ठीक है, मतलब यार आप अभी चलाते हैं? जाएंगे। रिकॉर्डिंग नहीं हुई। चलो, मैंने आप लोगों को कहा भी था याद करना। अच्छा चुप। अच्छा। ओके सो मैं अभी, आप जब वापस आएंगे ना 15 मिनट बाद, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके सामने ना एक क्लास बनाऊंगा। उसका नाम होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। आप सबको कॉम्प्लेक्स नंबर पता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा ऐसे नंबर होते हैं जिनमें ना, जिनके अंदर दो हिस्से होते हैं, एक होता है रियल, एक होता है इमेजिनरी। कई बार तुम्हें पता है इस बारे में? ठीक है, मैट्रिक में पढ़ा ना? ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा खास नंबर होता है जिसमें दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है एक होता है रियल, एक होता है इमेजिनरी। व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेक ए क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, मैं ना उसके अंदर एक तो सेक्टर बनाऊंगा, गटर बनाऊंगा, सेटर बनाऊंगा,
फिर साथ एक और बड़ा जबरदस्त काम करूंगा, उसके अंदर फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, एक होगा ऐड, एक होगा सब्ट्रैक्ट, एक होगा मल्टीप्लाई, एक होगा डिवाइड, जो भी है, एक होगा कॉन्जुगेट, जो कि इमेजनरी को नेगेटिव कर देता है ना। इसी तरह एक और होगा जिसका नाम होगा डॉट डिस्प्लेसमेंट, जिनको बेसिकली क्या कहता है, ये डॉट मॉड होता है, क्या होता है, जो कि मुझे जो भी आपके होते हैं उनके वो, हाँ स्क्वायर रूट, दोनों का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कहाँ देता है, क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। बेसिकली ये वेक्टर होता है ना, बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट ए टू डायमेंशनल वेक्टर, आप उसकी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम मैं अभी आपके सामने करूंगा, ठीक है, और मैं चाहता हूँ ये आप एकदम कर लें, ठीक है। तो आपकी आज की मैं आपको बता देता हूँ, तो ये आप आ जाए ताकि आपको ये बताओ, ये कोई मुश्किल काम नहीं, मैं 15 मिनट में करूंगा और उसके बाद छुट्टी हो जाएगी बात, ठीक है? या मैक्सिमम 20 मिनट। तो देखिए, अब मेरी बात सुनो, आपका क्या काम है, सुनना मेरी बात। आपका काम बेटा ये है कि आपने आज घर जाना है, घर जाके टाइमर की क्लास बनानी है, टाइम की क्लास बनानी है, ठीक है। और टाइम के अंदर डिस्प्ले का फंक्शन होगा। आपने बेसिकली कंस्ट्रक्टर के अंदर एक और चीज भी ऐड करनी है, प्लीज ये आप बता दीजिएगा। टाइम की क्लास में आप क्या करेंगे, आप टाइम की क्लास लेंगे जिसके अंदर टाइमर होता है, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्टर होगा जो कि बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज करेगा। फिर आप इसके अंदर टाइमर के अंदर एक दो वैल्यूज और रखेंगे, एक होगा रो, एक होगा कॉलम। क्या मतलब, वहां पर डिस्प्ले करवाना, स्क्रीन में कहां पर डिस्प्ले करवाना, ये बात समझ, ठीक है। ऊपर आप गो टू रो कॉलम इंक्लूड कर लेंगे, और असल में जो इसका प्रिंट फंक्शन है टाइमर का, वो क्या करेगा, वो कहेगा मैं इस गो टू पे जाता हूँ और वहां जाके अपने आप को डिस्प्ले करवा देता। अब मेन में क्या हुआ, मेन में आप ये करेंगे, आप टाइमर की अरे बनाएंगे। कितने अरे बनाएंगे, 5। तो याद है आपने वो क्लास बनाया था 5 वाला, वही आपने बनाना है, लेकिन अब इसके थ्रू बनाना है हर एक का, यदि याद है लूप लगा हुआ 5 साइज, और आप क्या कर रहे होंगे, आप कर रहे होंगे डॉट डिस्प्ले, और उसी के अंदर होगा टाइम इंक्रीमेंट का फंक्शन, हर एक का डॉट इंक्रीमेंट भी कॉल हो रहा होगा, और इंक्रीमेंट क्या करेगा, सेकंड में इंक्रीमेंट करेगा, और सेकंड में इंक्रीमेंट करके चेक करेगा, अच्छा सेकंड सेकंड तो नहीं होंगे, और इसके ऊपर क्या करें, मिनट प्लस कर दे, और अगर मिनट प्लस हो गया, बस में तो एक इंक्रीमेंट का फंक्शन होगा जो आपने बनाया होगा, अंदर बेसिकली हर एक का डॉट इंक्रीमेंट डॉट इंक्रीमेंट डॉट इंक्रीमेंट कॉल हो रहा है, और उसके रिस्पेक्ट में हर मुल्क के रिस्पेक्ट में वो साथ में डिस्प्ले कर रहा होगा। ये बात समझ आ गई, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड कि मैंने क्या बात की है, ये बात समझ आ गई। आप चाहे तो साथ एक स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है, और उसमें डबल कोट में आप वैल्यू भेज सकते हैं, या आप करेक्टर रे भेज दें, और उसमें कह दें कि ये इस मुल्क का है, और जो भी वो आए उसको अंदर सेव करें, लूप लगाकर सेव करें, और फिर क्या करें, फिर साथ ही में डिस्प्ले कर रहे हैं ये फलाना टाइम चल रहा है, ये फलाना टाइम चल रहा है, ये इंडियन टाइम चल रहा है, पाकिस्तानी टाइम चल रहा है, ये कैनेडियन टाइम चल रहा है, ये जर्मनी टाइम चल रहा है। ये बात समझ, तो पहला काम आपका ये होगा, ठीक है, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा जो काम है वो आपका क्या है कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास बनानी है। कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी आपको बनाना सिखाऊंगा, उसमें ऐड करके दिखाऊंगा, सबट्रैक्ट करके दिखाऊंगा, बाकी आप लोग खुद कर देंगे, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, अभी तक आपने जो फंक्शन बनाया था उसमें या कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर, देखिए अब हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्ड लिखेंगे, उसके अंदर मसला ये है कि वो अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो किस पर डिपेंडेंट है, वो एक और पे भी डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है, जिसके साथ में ऐड होना है, जो हम देंगे। एक्चुअली जब हम ऐड फंक्शन कॉम्प्लेक्स क्लास में लिखेंगे ना, उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट ही बन रहा होगा, इसका नहीं भेजेगा, लेकिन जिसके साथ ऐड होना है वो उसको भेजना पड़ेगा। ये बात समझ, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपना इंस्टेंस भेजने की जरूरत नहीं है कि वो उसके पास मौजूद है, वो एज ए दिस के तौर पर उसके पास आ जाएगा, लेकिन जो जिससे उसने ऐड होना है वो उसको एज ए आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। इसलिए जो आपके क्लासेस के अंदर फंक्शंस होते हैं उसमें एक पैरामीटर कम पड़ सकता है, क्यों, जो बुझाते खुद जो भेजना था वो तो उसके अंदर एज ए दिस रिसीव हो जाएगा, ठीक है। प्लीज 15 मिनट की ब्रेक है, आप 6:35 पर 40 पे बैठे, प्लीज 40 पे लेट ना हो इनका। अस्सलाम वालेकुम। हमारा ऊपर लेक्चर जो था उसका कुछ पार्ट रह गया था, रिकॉर्ड नहीं हो सका था, तो उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी।
तो हम जो बात कर रहे थे वो क्लासेस वर्सेस स्ट्रक्चर की थी, कि स्ट्रक्चर का क्या ड्रॉबैक था जिसकी वजह से हम क्लासेस पे शिफ्ट हो गए। तो मैं उससे डिस्कस करने लगी। तो हम सबसे पहले टाइम का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है। डैश इंक्लूड फाइव स्ट्रीम नेम std int and turn g। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया किसका, टाइम का, time। हाँ, इसमें मसला क्या था। अच्छा, टाइम टी। यहाँ पे मसला क्या है, टाइम पहले ही बिल्ट इन है इसमें, तो हम टी कैपिटल कर देंगे और यहाँ पर भी टी कैपिटल कर देंगे और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पे 10,10,10। ठीक है। और यहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड फंक्शन बनाते हैं, स्टैंडर्ड टाइम प्रिंट स्टैंडर्ड। और यहाँ पे कॉन्स्ट टाइम बाय रेफरेंस की पास कर देते हैं। कॉन्स्ट बाय रेफरेंस क्यों, ताकि हमारे पास जो है प्रिंट फंक्शन है तो कॉन्स्ट डेफिनेटली होना चाहिए, और बाय रेफरेंस इसलिए ताकि कॉपी ना बने। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं t.hr और यहाँ पे सेमी कॉलन डाल देते हैं, कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर हम मिनट और यहाँ पर सेकंड्स प्रिंट कर देते हैं। तो HR है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर 12 तक होना चाहिए हमारा जो टाइम है। तो हम यहाँ पे मॉड ले लेते हैं 12। ठीक है। और यहाँ पे ये हटा के AM और PM का साइन लगाना है हमने। अगर t.hr जो है हमारे पास r greater than 12 है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क हम कर देते हैं AM, वरना हम AM कर देते हैं। ठीक है। और इसको हम पैकेज में डाल देते हैं। ये वाली स्टेटमेंट हम मोस्टली सी आउट या फिर ऑफ स्ट्रीम करते हुए, ऑफ स्ट्रीम का राइट करते हुए फाइल में तब यूज करते हैं कि इफ इसके अंदर ही कवर हो जाती है। तो हमें एक एक्स्ट्रा इफ की जरूरत नहीं पड़ती और एक एक्स्ट्रा लंबी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे प्रिंट स्टैंडर्ड कॉल करती है और अब हम इसे प्रिंट करते हैं। तो 10 10 10 AM आना चाहिए, यही आया। अब यहाँ पर हम 20 कर देते हैं, तो 8 10 10 PM आना चाहिए। 8 10 10 PM। अच्छा, अब यहाँ पर हम ग्लोबल फंक्शन में डालते हैं, ग्लोबल प्रिंट प्रिंट ग्लोबल, जिसमें 24 आवर क्लॉक में वो दे देते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम मॉड नहीं लेंगे और ये लाइन एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारा जो है आउटपुट ग्लोबल में भी आ जाएगा। क्या पे हम सी आउट एंडल कर देते हैं। That's ग्लोबल। ठीक है। सही। अच्छा, अब हम देखते हैं, अगर मैं लिखूं t.hr = 1000, अब तो ये मसला हो गया। ठीक है, ये मसला हो गया। 1010 अब ये टाइम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब मैंने टाइम का ऑब्जेक्ट खुद बनाया। ठीक है। स्ट्रक्ट उसका मैंने बनाया है। जिम्मेदारी भी मेरी होनी चाहिए कि मैं उसको अलाउ ना करूं कि आर इतना ज्यादा हो, लेकिन हमने उसको अलाउ किया अब।
हर कोई जो भी ये टाइम का ऑब्जेक्ट बनाएगा वो एक्सेस कर सकता है इसको, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए हम शिफ्ट हुए स्ट्रक्ट से क्लासेस की तरफ। तो मैं यही वाला काम क्लासेस के थ्रू करूँगी। क्लास सी टाइम int HR comma min comma सेकेंड, और यहाँ पर आ जाते हैं हम int main। सेम यही वाला कॉपी करते हैं हम काम, और ये यहाँ पेस्ट करती हैं। अब यहाँ पर टाइम की जगह सी टाइम कर देते हैं, सी टाइम, और ये टाइम की जगह सी टाइम कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आ गए हैं बहुत से एरर्स। तो सबसे पहला एरर टाइम HR के ऊपर गए हैं। तो वो ये कह रहा है मेंबर CHR इज इनएक्सेसिबल। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो तो एक्सेसिबल ही नहीं है किसी को। ठीक है, आउटसाइड द क्लास वो किसी को एक्सेसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो स्कोप है वो यही है। हम HRMNSC को एडिट सिर्फ इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक पब्लिक पोर्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम इसे एडिट कर लेंगे। तो ये जो सारे फंक्शंस हैं, यहाँ पे हम पहले एक गेटर फंक्शन बनाते हैं जिसके थ्रू हम HRMN और SC को एडिट कर सकते हैं। अब इस पब्लिक पोर्शन का जो पार्ट है ये बाहर की दुनिया को एक्सेसिबल है, लेकिन ये जो प्राइवेट पार्ट है ये वाला, ये इनएक्सेसिबल। ठीक है, तो हम पब्लिक पोर्शन में आके एक फंक्शन बनाते हैं void set hour। तो यहाँ पर एक int age दे देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट पास नहीं करेंगे इसके साथ, क्योंकि जब ये फंक्शन बनता है ना तो ये अपने मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये फंक्शन जो है ये भी पार्ट ऑफ क्लास है। और इसकी एक और वजह भी है, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में ही एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर HR इक्वल एज कर देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर सेट HR हो गया, सेट मिनट हो गया, और दे दिया अच्छा सेकंड, और यहाँ पे S ले लिया। अच्छा, अभी भी इसमें एक मसला है कि अगर मैं एज की वैल्यू जो है वो 1000 दे दूं तो ये तो फिर वही मसला आ जाएगा। वो भी हम करके देखते हैं। तो ये वाले फंक्शंस भी उठा के हम इसके अंदर कर देते हैं, और ये पैरामीटर में पास नहीं करते क्योंकि उसके मेंबर्स जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सेसिबल है इसके अंदर। तो ये हमने हटा दिया, और ये जो मेन है हमारा सी टाइम THR, और ये तो बिल्कुल ही नहीं अलाउ करेगा ये। प्रिंट ग्लोबल T डॉट ग्लोबल होना चाहिए। और लिखें, यहाँ पर ये एरर दे रहा है अभी, इसको भी अभी हम रिजॉल्व करेंगे, लेकिन पहले अभी हम चला के देखते हैं। 10 10 और सी MN SC, और यहाँ पर जाके हम ये भी दोनों प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पर टीवी पार्ट हो पास हो T डॉट प्रिंट। ठीक है, ये बिल्कुल हमने इसी तरह एक्सेस किया जिस तरह हम जो है स्ट्रक्ट में किसी मेंबर को एक्सेस करते हैं ना, उसी तरह हमने इसके पब्लिक फंक्शंस को एक्सेस किया डॉट लगा के। ठीक है, और अब यहाँ पे एक मसला ये है कि अगर हम 1000 लिखते हैं तो ये सिंपली कुछ भी नहीं करता। ये हमें इशू दे रहा है, ग्लोबल वाले के अंदर हमें इशू दे रहा है। अब इस इशू को रिजॉल्व किस तरह करें, कि जब भी हम सेट TH करें
तो यहाँ पर if each greater than 12, या अगर 24 में करना है आपने तो 24 डाल दे, तो each are equal एज मॉड 12, ठीक है। else में ये करना, और सेट एम एन में भी सेम इसी तरह करेंगे हम। if m greater than 59, तो m इक्वल एम एन इक्वल m मॉड 60, else में ये आ गया। और if s ग्रेटर देन 59 आ गया, तो सी इक्वल s मॉड 60। या बेसिकली हम ना इसको जीरो कर दें, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट चीज जीरो ही है, ठीक है। तो दोनों तरीके वैलिड है। else दिस, सही है। तो अब हम जब ये करेंगे तो ये वाला मसला नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो चीज है ना, तो वो है हमारी, जो जिस तरह हमने यहाँ पे ये एक्सेस किया हुआ था ना 20 10 10, वो मैं चाहती हूँ कि जब मैं इनिशियलाइज करूँ तो मैं यहाँ पे ना पैरामीटर्स भेज दूँ, ठीक है। इसको भी वैसे इनिशियलाइज कर दूँ, इनिशियलाइजेशन के टाइम सेट हो जाए, ठीक है, इस तरह। तो वो कैसे होगा, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है, और ना फंक्शन का नाम सेम क्लास का नाम होता है। इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को बनने के लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहिए होता है, ठीक है। अगर हम नहीं बनाते कुछ तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्लास में खुद ही होता है जो हमें नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन अगर हम बनाते हैं, मतलब अगर मुझे कस्टमाइज करना है उसे, तो हम बनाएंगे। अब अगर मैं एक इसके अंदर पैरामीटर्स पास करता हूँ, एंड एज कॉमा एंड एस कॉमा एंड एम, ठीक है। और यहाँ पर जाकर एच आर इक्वल एच कॉमा या सी इक्वल ए एस कॉमा एम एन इक्वल, यहाँ पे थोड़ा ऑर्डर खराब कर दिए, यहाँ पे जाके ये कर देते हैं, ठीक है। ये काम हो गया। और इसकी जगह जो है ना, यहाँ पे भी हमें इफ्स लगानी पड़नी है, तो हम बेसिकली ये वाला कॉल कर देते हैं, ये वाला काम करते हैं। यहाँ पर एज लगा देते हैं, और यहाँ पर एम एन एम एस और एस सी, ठीक है। ये जो है हमारे पास इस तरह इनिशियलाइज होते हैं। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसको मिला नहीं है, क्योंकि हमने तो उसमें पैरामीटर भेज दिए जो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया था। तो हम जो है यहाँ पर लिख देंगे 100 10 10, तो ये एरर खत्म होगी, तो उसको प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। और एक और चीज, अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी चाहिए साथ, कि मुझे इनिशियलाइज किए बगैर ये भी चलाना है, तो उसके लिए हम एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, सी टाइम, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं पास होगा होगा, और इसे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कह देते हैं, या इसको कह देते हैं एज एम एन इक्वल एस सी इक्वल जीरो। अच्छा, अब अब ये एरर नहीं आएगा, अब जो यहाँ पे एरर आ रहा था वो नहीं आएगा। अब ये हमारा काम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका भी है कि हम इसको कमेंट करते हैं, और यहाँ पर हम ना बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे, उससे भी इशू रिजॉल्व हो जाएगा।
ठीक है। और इसके मल्टीपल वेज हैं जो आप लोग देख सकते हैं। और इस प्रोसेस को जो है ना कि क्लास का जो डेटा है, प्राइवेट डेटा, वो बाहर की दुनिया को एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। इस प्रोसेस को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। कि इसका जो प्राइवेट डेटा है, मेंबर्स जो है इसके, HR, MNS, ये बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे। हम सिर्फ उतना ही दिखाना चाह रहे हैं जो हम चाहते हैं। ठीक है, जो हम चाहते हैं हम उतना ही दिखा रहे हैं, और कोई हमारे प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम इनकैप्सुलेशन। और यहाँ पर एक बहुत मजे की चीज भी है, तो हम इसको डीबग करते हैं। F है, तो यहाँ पे हमारा T ऑब्जेक्ट तो बन गया। ठीक है, और T का एड्रेस देख लेते हैं हम कि, ठीक है, और वो ये कोई एड्रेस आ गया, लोकल्स में गए, ये T बन गया, T की वैल्यू 0 है, MN की 0 है, C की 0। अब ये मैंने F11 दबा दिया। अब जैसे ही कि वो इस तरह गया है, यहाँ पर कोई दिस ऑब्जेक्ट है, दिस नाम की कोई चीज है। ठीक है, अब इस दिस के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है, MNHR साथ में, मतलब कि ये C टाइम पॉइंटर है, इसकी टाइप लिखी हुई है। ठीक है, अब जब मैंने इसको F10 दबाया, इसका एड्रेस बदल गया है। इसके अंदर जो वैल्यूज मैंने इधर रखी हुई थी T की, वही आ गई। अब मैं इसका एड्रेस जाके देखती हूँ, दिस की वैल्यू देखती हूँ जाके, तो ये सेम वैल्यू है जो मेरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस। ठीक है, तो ये पॉइंटर जो है, दिस पॉइंटर एड्रेस एड्रेस रख रहा है हमने जो इंस्टेंस अभी क्रिएट किया है उसका। ठीक है, तो बेसिकली जो फंक्शंस है, पब्लिक फंक्शन है, वो किस तरह एक्सेस कर रहे हैं प्राइवेट मेंबर्स को, थ्रू दिस पॉइंटर। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे कोई फंक्शन बनता है ना इसके अंदर, तो एक दिस पॉइंटर भी साथ पास होता है, जिसके अंदर एड्रेस होता है हमारे टी का। ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, तो ये बेसिकली उस पॉइंटर के थ्रू HR को और बाकी सबको चेंज कर रहा है। ठीक है, और ये हो गया। अच्छा, हम ना यहाँ पे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस एरो HR। ठीक है, तो पॉइंटर को जिस तरह एक्सेस करते हैं ना, उस तरह हम पॉइंटर की चीजों को एक्सेस कर रहे हैं। बेसिकली ये सेम चीज। ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक। और आप लोगों ने जो है असाइनमेंट में आपको मिला हुआ है कि यहाँ पे तो सिंपल हमने किया ना इस तरह, लेकिन अगर यहाँ पे 1000 सेकंड आ जाते हैं, कोई पैरामीटर में 1000 पास कर देता है, तो आपने मिनट्स को भी इंक्रीमेंट करना है अकॉर्डिंग टू दैट। और अगर मिनट 66 सीड हो जाए, तो आपने आवर्स में भी इंक्रीमेंट करना है। यानी अगर मैं 1000 बेच रही हूँ, तो पहले मैं फर्स्ट 60 पकड़ूंगी, मिनट्स में इंक्रीमेंट करूंगी, फिर नेक्स्ट 60 पकड़ूंगी, फिर मिनट्स में इंक्रीमेंट करूंगी। और अगर मिनट्स की रेंज बढ़ जाती है, यानी 60 प्लस हो जाती है, तो फिर मैं आवर्स में इंक्रीमेंट शुरू करता हूँ। तो ये वाला काम आप लोगों का असाइनमेंट में दे दिया गया है, तो आप लोगों ने इसको देख लेना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। ओके, तो ना ये तो सी टाइम होगी ना, इसको खत्म हो जाता है, ये हो गया टाइम। अब मैं आपको एक मजे की बात, वो पे ना ऐसे काम नहीं करते। असल काम जो होता है ना वो ऐसे होता है। अब यहाँ याद करेंगे राइट क्लिक, यार ये कोई फॉन्ट इतना छोटे छोटे हैं यार, ये फॉन्ट थोड़ा सा ये सही करो यार, ये नजर नहीं आता। ठीक है, ये ऐड ऐड न्यू आइटम की जगह, अगर ऐड न्यू आइटम करते हैं ना, तब तुमने करना है ऐड न्यू कलर। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे क्लास का नाम, और क्लास का नाम है फॉर एग्जाम्पल सिस्टम। ठीक है, आप देखना ये खुद ब खुद कहेगा, मैं इसकी हेडर फाइल और सीपी फाइल दो अलग अलग फाइल बनती है। वाह, ठीक है, तो ये बन, ठीक है, ये आप देखेंगे, ये एक हेडर फाइल बनेगी। और यहाँ पे अगर आप देखें राइट साइड से, ये कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट सीपी बनेगी, जिसमें ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट एच इंक्लूड होती होगी। ठीक है,
अब आपको मजे की बात है, असल में क्या होता है, वे थोड़ी सी ना सिंटेक्स की चीजें हैं, इससे घबराना नहीं है, ठीक है, वो खान साहब वाला घबराना है, घबराना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम रखते हैं फॉर एग्जाम्पल इंट रियल इमेजिनरी, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं पब्लिक, सारे ऐसे कर सकते बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको हम इंटीजर एम परसेंट आर अंडरस्कोर आर इंटीजर अंडरस्कोर इमेजिनरी रखा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे प्रोटोटाइप लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, मैं कोई डिफाइन नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ जाऊंगा, यहाँ पर कुछ और भी लिख देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी नहीं, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो दो कंस्ट्रक्टर हो गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर आप चाहे तो सेटर भी बना सकते हैं, मतलब कि सेट रियल, सॉरी वॉइड सेट रियल, ठीक है। इसे क्या पास होता है, एक अंडरस्कोर आर पास होता है, जो कि किस करेगा, जो रियल को आर के बराबर कर देगा, ठीक है। आप चाहे तो सेटर भी बना सकते हैं, गेटर भी बना सकते हैं, मैं इससे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने सेटर बना दिए, मैं नहीं बना, ठीक है। लेकिन आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, सेटर भी बना सकते हैं, गेटर भी बना सकते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और मैं बहुत इंटरेस्टिंग काम करूंगा, मैं यहाँ पे करता हूँ वॉइड में, ठीक है। इसी के अंदर मैं प्रिंट फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एक काम करते हैं, इन तीनों फंक्शंस के लिए हम आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की डॉट सीपीपी के अंदर, ठीक है। यहाँ आके मैं इन्हीं की जो प्रोटोटाइप है ना, यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये एरर देगा, क्यों, क्योंकि क्लास के बाहर अगर आपने इन फंक्शंस की डेफिनेशन देनी हो, तो हम आमतौर पे आते हैं, याद है ना कि आप प्रोटोटाइप ऊपर लिखते थे, डिफाइन नीचे जाए करते थे, है ना। इस तरह अगर आपने क्लास के फंक्शंस को डिफाइन करना हो, ठीक है ना, तो आप ऐसे करते हैं, आप लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे क्या, आइडिया तो ये होता है, अगर किसी भी जनरल फंक्शन को आप कर रहे हो ना, तो आप लिखेंगे पहले रिटर्न टाइप, फिर आप लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास का नाम, फिर आप लिखेंगे कॉलन कॉलन, फिर आप लिखेंगे अच्छा ये है मेरा फंक्शन जिससे मैंने डिफाइन करना है, ये करता है सी आउट, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था, क्या, इमेजिनरी, सॉरी ये होगा, पहले होगा रियल, रियल, और फिर कॉमा, फिर क्या होगा, इमेजिनरी, है ना। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट और बात, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, दिस एरो इमेज, वाह, क्यों, मतलब पता है कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर एज ए क्या आया हुआ है, दिस पे आया हुआ है, दिस एरो करेंगे तो वो आपको बकायदा मेन्यू दिखा देगा, किस किस को आप दिखाना चाह रहे हैं, ये बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे इमेजिनरी करें, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं, और बस खत्म, ठीक है। ये अभी एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है बता सकते हैं आप, ऊपर आया स्ट्रीमिंग इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ठीक है, यूजिंग नाम स्पास आरटीडी, ठीक है। और दसो जी, ये भी हो गया, इसको भी डिफाइन कर देते हैं, आप इसमें क्या गलती है, यहाँ पे मैं लिख दूं, अगर मैं लिखूं देखें दिस एरो करो तो ये कोई बता ही नहीं रहा, क्यों बता रहा, क्योंकि हमने प्लस नंबर जो आपके कंस्ट्रक्शन है उसके साथ भी आपको रिटर्न टाइप है ही नहीं, सिर्फ आप कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास का नाम लिखेंगे, कॉलन कॉलन उसका नाम लिखेंगे। आप देखें, आप ये देखें, मेन्यू में नजर आना शुरू हो गया ना, इमेजिनरी और रियल नजर आना शुरू हो गया, ठीक है। अगर आपको मेन्यू नजर नहीं आ रहा नीचे, तो मतलब है कोई मसला है, होता प्रोटाइप में गलती हुई है, वहां पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रियल, रियल इज इक्वल टू अंडरस्कोर आर, दिस एरो इमेजिनरी इज इक्वल टू अंडरस्कोर इमेजिनरी, ठीक है। यहाँ भी आ जाते हैं, ठीक है, ये भी एरर देगा, क्यों एरर देगा, क्योंकि हमने ये नहीं लिखा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे दिस इज इक्वल टू रियल इज इक्वल टू दिस एरो इमेजिनरी इज इक्वल टू जीरो, ठीक। बेटा एक बात याद रखें, आपके ये जो आप एग्जाम्पल बनाएंगे पहली दूसरी, उसमें आपको अच्छे खासे मसले होंगे, अगर आपने चैट जीपीटी यूज किया, ठीक है, आप अपना नुकसान करें, ठीक है। ये आज जो आप ये पहला सी प्लस प्लस ये जो आप प्रोग्राम बनाएंगे, इसमें जो आपके सिंटेक्स एरर आने हैं, वो सिंटेक्स एरर अगर आप ठीक नहीं कर लेंगे, आपको याद नहीं, ठीक है।
अगर आप वो चैट जीपीटी निकाल लीजिए वो फिट कोड लिख के दे देंगे, लेकिन बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपको वो जो आपके दिमाग ने मेहनत करनी थी ना उसकी सिंटेक्स को एब्जॉर्ब करने की, वो आपकी वो पहली पहली बीज है जो आप आज बोने लगे। तो खबरदार जो आपने उस एरर के साथ तगोदो ना की, ठीक है, उसके साथ जदोजहद करना जरूरी है। उस एरर को पढ़ना, अच्छा ये करेंगे तो ये हो जाता है, ये सेमीकोलन मिस कर देंगे तो ये हो जाएगा। मैंने कोई एरर नहीं किया अभी तक एक एरर नहीं किया मैंने, और ये मैं करूंगा भी नहीं। ये मैं चाहता हूँ कि तुम कर लो, खुद हैंडल करो। कभी तुम सेमीकोलन मिस करोगे, कभी तुम वो करदा मिस कर दो, कभी आप क्लास का नाम लिखना भूल जाओगे। इट्स परफेक्टली फाइन, इसके साथ होना आपको जरूरी है। ठीक है, हाँ कोई मसला आ रहा है आपको नहीं हैंडल हो रहा, आप अपने वो कोड को कॉपी पेस्ट करके वहां पे लिखें, ठीक है, तस्वीर लेके कि सर जी मेरा ये मसला आ रहा है, बताएं क्या है, ग्रुप पर भेजें, वो जो कट किया नीचे तो हम सारे हेल्प करेंगे। ठीक है, ये ऊप का कुछ भी नहीं है, ये पिद्दी का शोरबा भी नहीं है। ठीक है ना, असल में अभी ऊप की बहुत सी चीजें आनी है, तो ये इसके ऊपर प्लीज ऐसा ना करना, ये अपना हाथ जुलम करोगे तुम अगर ऐसे करो। ठीक है, चले ये हो गया, उसके बाद क्या करें, ये प्रिंट भी हो गया, ये तीनों फंक्शन में लिख दिए। अब हम जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, चेक भी कर लेते हैं। ये अगले देखें सारे नीचे जो अंडरलाइन हुए थे ना सारे खत्म हो गए, क्यों? क्योंकि पहले अंडरलाइन हो गया होता कि मुझे इसकी डेफिनेशन नहीं मिल रही, अब इसको मिल रही है डेफिनेशन। ठीक है, तो अंडरलाइन खत्म हो गया। जिस तरह प्रोटोटाइप लिखते हैं और नीचे हम डिफाइन ना करें तो वो वार्निंग देता है, वो वार्निंग दी देता है। तो हम सोर्स पे जाते हैं, यहाँ जाके इंक्लूड करेंगे, और इंक्लूड हम आमतौर पर कहते थे ये वाली ब्रैकेट लगा के, यहाँ पे हम लगाएंगे ये वाली। ठीक है, डबल कोट के अंदर, जिसका मतलब है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ही वो फाइल पड़ी हुई है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट एच। वाओ, ये बात समझा। और यहाँ आए, यहाँ पे आप लिखा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर C1। ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ आते हैं, ऐड में आते हैं, न्यू आइटम, यूटिलिटी, टेक्स्ट फाइल, keys डॉट txt। यहाँ पे हमने 5 नंबर्स लिए, पहला है जी 1122, फिर 44, फिर है 10 5, फिर है 7 5। ठीक है, यहाँ गए, सोर्स में गए, फेरिक कीज मीन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने किया इंटीजर, यहाँ पे क्या किया, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इफ सटरीम इंक्लूड एफ स्ट्रीम रीडर, यहाँ पे क्या नाम रखा, कीज डॉट txt। ठीक है, सबसे पहले मैं रीडर में रीड करूंगा नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने सीज इज इक्वल टू न्यू कॉम्प्लेक्स किया। ठीक है, अब देखना एक मुश्किल है, मैं कॉम्प्लेक्स किया क्या है ये, मैं यहाँ पे लिख गया ये एनओसी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये इस लाइन पे एरर दे देगा। एक मिनट, किधर गई, नहीं देगा एरर, क्यों नहीं देगा? अगर आप देखिए मेरी बात गौर सुने, अगर मैंने ये कंस्ट्रक्टर ना बनाया होता ना, ये वाला, अगर मैं ये कंस्ट्रक्टर ना बनाता ना, तो ये देखिए ये लाइन पे एरर, कैन यू टेल मी व्हाई? तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 5 कॉम्प्लेक्स नंबर बना दो, ऐसी है, कैसे बनाऊं, इनिशियलाइज करो, इनिशियलाइजेशन हो नहीं सकती। तब आपको समझ में आया मुझे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों जरूरी होता है, क्यों जरूरी होता है, जो कि उसकी डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन कर दे। तो एक बार याद रखें, जब भी आपने अरे बनानी होगी तो मसला होगा, तो आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा। ये बात समझ, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाला बनाना पड़ेगा और यहाँ पे ये करना पड़ेगा। ये बात समझ, डज इट मेक सेंस? ठीक है, फिर एक और काम कर देते हैं, वॉइड लोडर बना देते हैं। और लोडर में क्या पास होता है, लोडर में इस स्ट्रीम का m% रीडर पास। ठीक है, और ये कुछ भी नहीं करता, अपने आप को लोड कर लेता है, रियल में रियल लोड कर लेता है, इमेजिनरी में इमेजिनरी लोड कर लेता है। तो हम यहाँ गए, तो ये यहाँ पे शायद मसला करे, क्यों मसला करे बता सकते हैं आप? क्योंकि यहाँ पे हमें इंक्लूड क्या करनी पड़ेगी, एफ स्ट्रीम इंक्लूड करनी पड़ेगी, और यहाँ पे यूजिंग नाम पास पास एस्ट्रडी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इस पे एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ गए,
यहां जाके यूं गए, यहाँ पे हमने कहा जाके रीडर के साथ दिस एरो रियल में रियल लोड कर लो और दिस एरो इमेजिनरी में इमेजिनरी लोड करो। कैन यू टेल मी व्हाई इट इज गिविंग मी द एरर? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या नहीं लिखा बेटा, यहाँ पे ये नहीं लिखा। यार इसकी सेंसिटिविटी ठीक कर दे यार प्लीज। तू काम कैसे कर रहा है यार अभी? ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां जाता हूँ, मेन में गया, मेन में जाके ये मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए और मैंने ये लगाया फॉर लूप इंटीजर I is equal to बचे नहीं, CI is equal to 0, CI is less than number of complex CI plus plus, और मैंने कहा CI पे जाओ और उसका डॉट लोडर कॉल करना। और लोडर किसे कॉल करना? रीडर। ठीक है, तब क्या होगा, जब मैं हर एक में बारी बारी जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पहला पहला लोडर लोड हो जाएगा, दूसरा लोड हो जाएगा, तीसरा लोड हो जाएगा, चौथा लोड हो जाएगा। ये बात समझा गई? और आप देखें मैं यहां जाता हूं, मैं यहीं पर वो फिर क्या, यहाँ पर जाके मैंने डॉट प्रिंट भी कॉल कर दिया, डॉट प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पे बेशक सी आउट एंड एल भी कर दिया। ठीक है, अब ये नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई। ठीक है, तो कंट्रोल F5, यू कैन एक्चुअली सी दैट ये मेरे पास सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लोड। ये बात समझ आई? ठीक है, बात सुने अगली बात। अब हमने करना है क्या, मैंने ऐड फंक्शन बनाना है, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, बाकी सारे आप खुद बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब ऐड फंक्शन बनाना जो दो कॉम्प्लेक्स के दरमियान में एडिशन कर सके। आपने असल में बनाना क्या, बनाना कैलकुलेटर। ठीक है, यानी मैं कहूँ C1 + C2, ठीक है, तो वो दोनों की एडिशन हो जाए। मैं कहूँ C3 इज इक्वल टू C2 + C4, तो क्या हो जाए, C2 और C3 ऐड होंगे और वो C4 को जाके असाइन हो जाएगी। तो बात समझ, ये समझ में आई मैंने क्या बात की? आपने ये आपने हमने बनाया था पहले, ये पॉलिनोमियल कैलकुलेटर बनाया था हमें, एप्पल मिड में सवाल था। ठीक है, ये हमने बनाना है, हमने सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का कैलकुलेटर बनाना है जो ये 5 नंबर से लोड किए होंगे और मैं एक एक्सप्रेशन लिखूंगा। कुछ भी नहीं है, आपने बेसिकली करना क्या, आपको 3 नंबर हासिल चाहिए ना, मैं ये लिखूंगा ना। तो बेसिकली मैं बताऊं, ये तो ओवरऑल एक मेन्यू में डिस्प्ले हो रहा बार बार कि तुमने ये नंबर डिस्प्ले करना है। बेसिकली तुमने करना है ये CN, यहाँ पे एक करेक्टर D रख दे, ये डमी है और ये इंटीजर नंबर है। ठीक है, बाकी नंबर आपको 3 नंबर चाहिए ना, तो मैं कर लो A, ओके नहीं, नंबर 1 नहीं, A, B, C। ठीक है, तो ये देखें मैंने ये एंटर करना है, ये देखें मैं ये लिखूंगा ना, C1 इज इक्वल टू C2 + C3, ये लिखा ना मैंने, तो मैं करूंगा CN डमी, डमी क्या है, बी को उसने रीड कर लिया। अब मैंने कहा ए को रीड करो, ए में क्या आ जाएगा, ये मैंने सी करवाया ना, सी आया डी में, 1 किस में आएगा, ए में। ये बात समझा गई? और अब मैं क्या करूंगा, इक्वल टू मैंने हासिल करना है, इक्वल टू फिर दोबारा डी कर दें, है ना, डी इज जस्ट डमी ना, रिमूव कर दो, फिर क्या है, सी है, फिर डी में रिसीव कर लो, फिर टू। ये जो मेरा इंडेक्स है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, तो इस तरह क्या करेंगे, इसके लिए दोबारा से बी कर देंगे। फिर क्या है, अब फिर में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ऑपरेटर, तो यहाँ पे एक ओपीआर में बना लेते हैं, तो ट्यू के बाद है ओपीआर, तो यहाँ पे ओपीआर रिसीव हो गया, क्या करेंगे, फिर डी रिसीव करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर सी रिसीव कर लेंगे। और फिर असल में करना क्या है, बोला बड़ा सिंपल सा काम करना है, आपने करना है, ये देखें मेरी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है गौर से, आप कॉम्प्लेक्स नंबर में जाए, यहाँ पे ना एक वॉइड सेट कॉल करें, सेट में क्या पास होता है, _r और _i। ठीक है, इधर जाए, अच्छा आप इसके अंदर ही बना सकते हैं लेकिन मैं आई डोंट लाइक इट, मैं आपको ये बताता हूँ, यूं गए, यहां पे जाके बेटा क्या करेंगे, रियल इज इक्वल टू _r, जी बताएं, इमेजिनरी इज इक्वल टू _i। ठीक है, तो यहां गए, यहां आके बोला क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, बताएं क्या करें, बताएं क्या करें, आप कहेंगे चीज के ट्रेस को जाओ डॉट
सेट कॉल करो और फिर सेट में क्या करना है आप सुने मेरी बात को। मुझे असल में C2 और C3 को ऐड कर रहे हैं और इसका जो रिजल्ट आएगा वो मैंने यहाँ पे सेव करना है, ऐसे ही है। तो देखना क्या करता हूं मैं। अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाऊंगा, यहां पे जाके एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो क्या आंसर होता है। तो ये होगा जी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसकी रिटर्न टाइप है, ऐड इसका नाम है। इसको सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर पास होता है, दो नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि एक तो दिस के तौर पे ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगी। ये बात समझ आई? ये आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है, तो हम ये करेंगे, ये देखें, मैं यहां गया, यहां जाके मैंने ऐड का फंक्शन लिखा, यहां पे यहां गया, कॉलन कॉलन, ऑल आई हैव टू डू इज के कॉम्प्लेक्स नंबर बनाऊं, उसका नाम लिखो आर, आर स्टैंड फॉर रिजल्ट। और यहां क्या होगा, यहां कहूंगा अच्छा ये है बी, तो बी कर देते हैं। एम्परसेंड बेशक रिसीव करना है तो एम्परसेंड भी कर दें, और यहाँ पे कॉन्स्ट करना है तो कॉन्स्ट कर दें, बट प्लीज बी केयरफुल। आपको अगर वहां चेंज किया है तो आपको यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पर एम्परसेंड। ठीक है, यहां गए, यहां पे जाके क्या किया, मैंने रिजल्ट बनाया। रिजल्ट बनाया, क्या करेंगे, यहां करेंगे कि तुम दिस से रियल निकालो प्लस बी से रियल निकालो, और यहां से दिस से इमेजनरी निकालो और प्लस क्या करो, बी का इमेजनरी निकालो। इन दोनों को ऐड करके ये एज ए सस्पेक्ट आर भेज दो। ये बात समझ गई? और क्या करो, और इस आर को रिटर्न करो। I'm done। ये क्या होगा, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन हो गई। और कौन कैसे होगी, कौन ऐसे होगी, ये देखें, यहाँ पे मेन में गए, यहाँ है, यहाँ पे हमने सेट कॉल किया, सेट को छोड़ दे फिलहाल। ये देखें, यहाँ मैं कहता हूं सीज के, हाँ जी, किसको, ए को छोड़ दो, बी को, ठीक है, डॉट, क्या करो, ऐड कॉल करो, इसमें सीज का कौन सा नंबर भेज देना, यहाँ पे इंसर्ट दबा हुआ है, यहाँ पे कौन सा नंबर भेजना है, ए नहीं, सी, ये इंसर्ट सी, सही है ना? ये बात सुनाई। अब इसने क्या करना है, इसने, यार ये क्या होगा, मतलब इसने बेटा क्या करना है, इसने ऐड कॉल करना है, लेकिन ऐड में दिस कौन पास हो रहा होगा, ये, ठीक है, और आर्गुमेंट में कौन पास हो रहा होगा, चीज ऑफ सी। ये बात समझ। और मुझे करना क्या है, ये जो रिजल्ट आया है, अब ये रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं तो आप इसे हासिल कर लें। तो ये क्या होगा, ये क्या हुआ इसको, ये नम लॉक चल तो नहीं रहा, रिमूव हो गया, यार ये क्या होगा, अली नम लॉक ऑन है, ऑफ कर दूं और फिर इंसर्ट दबाऊं, इंसर्ट ये था। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, सॉरी, यहाँ पे बेसिकली मुझे करना क्या है, इसने देखो ना, ये मुझे रिजल्ट आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट्स से आंसर, ठीक है, और मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कहा आंसर डॉट प्रिंट, ठीक है। तो ये देखिए मैंने चलाता हूँ, तो मुझे किन दोनों को ऐड करना है, मैंने कहा लेट्स से C3 इज इक्वल टू, वैसे तो C3 से यूज नहीं करना, इज इक्वल टू C2 प्लस C1, इन दोनों को ऐड करो तो क्या आंसर आता है, 3 आएगा ना। तो होना ये चाहिए कि मैंने इसे चलाऊं, नो नो इंडेक्स, यस यू राइट, क्योंकि 1 2 इंडेक्स है ना, तो 2 कौन है, 2 ये, 1 कौन है, 1 ये, बस समझ, तो 6 आएगा, राइट, ठीक है। अब अगर आपने असाइन करना है तो आप यहाँ आए, ये आंसर में असाइन करने की बजाय आप ये कर दें, ये देखिए गौर से देखें, मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा सी से कौन सा, ए का डॉट सेट कॉल करूं और सेट में ये वाला जो इसने रिटर्न किया है, ये क्या कर दूं, इसको साइन कर दूं। ये बात समझ आई? अब गलती हो गई, क्या गलती हो गई,
जो सेट है वो क्या करता है, वो तो दो इंटीजर लेता है, तो इसकी जगह ये कर ले, ये देखें मैं करता हूं कॉम्प्लेक्स, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पे एम्परसेंट और यहाँ पे सी कर देता हूं, ठीक है। तो ये इसको सेट असाइन होता है, यहाँ पर आए मेन में आए, यहाँ पे किस जगह सेट, ये है ना, इसे कर देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने एम्परसेंट किया था या नहीं किया था, एम्पर सी, और यहाँ पे कर देंगे क्या, सी डॉट रियल, और यहाँ कर देंगे क्या, सी डॉट डॉट इमेज, ठीक है, कंट्रोल F5, और ये अच्छा जी आंसर इज अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर, एक मिनट, अब हमने आंसर को रिमूव नहीं कर दिया, तो ये हो गया। अभी क्यों error आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे, हाँ, ओ, वो रिटर्न जो कर रहा है वो एक टेम्परेरी है, और उसके बाद रेफरेंस हम रिसीव कर रहे हैं, तो ये मसला है। तो सेट में हम जाते हैं, और सेट में इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये और इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। ये जो एम्परसेंट की सारी कहानी है ना, कि एम्परसेंट डालना है या नहीं डालना, ये ना की खासी बड़ी कहानी है, ये मैं आपको बड़ी डिटेल में बताऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। वो की हो गया, अभी हमने कहा C2 इज इक्वल टू C3 प्लस C4, वैसे रुक जाए, यहाँ आते हैं ना, ये प्रिंट हो रहा है ना, तो यहाँ पे करते हैं सी आउट, सी, हाँ बताएं, सी आई कर देते हैं, यहाँ जाते हैं और ये कर देते हैं, ठीक है। और ये जो हमने प्रिंट किया हुआ है ना, ये हम इसके नीचे जाकर दोबारा से कर देते हैं, ठीक है। तो सी आउट, ठीक है, कंट्रोल F5, ये मेरे पहले वाले हैं, मैंने कहा C2 इज इक्वल टू C3 प्लस C4, क्या होना चाहिए, C2 यानी ये चेंज हो जाना चाहिए, C3 प्लस C4, C3 ये, C4 ये है, तो 17 और 10, 17 10 ना, है ना, ये लो, कैलकुलेटर, राइट, ये हमने एडिशन किया, इसी तरह आपको बाकी सारे के सारे करने पड़ेंगे, समझ में आ गई बात, ठीक है, ठीक है, क्या सिंपल है। आज की क्लास में हमने क्या सीखा, हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास में प्राइवेट चीज क्या होती है, जो फायदा भाई जहां पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा ना, वो प्राइवेट हिस्सा है, जब हम पब्लिक के नीचे चीजें लिखते हैं वो पब्लिक हिस्सा कहलाता है, जहां और उससे ऊपर वाली जितनी भी चीजें होती है वो क्या होती है, उसके बाद हमने उसका सेक्टर बनाए, फिर गटर बनाए, फिर कंस्ट्रक्टर बनाए, फिर फ्रेंड फंक्शन बनाया, फिर सॉरी, फिर हमने एक और बड़ी जरूरी चीज पढ़ी थी, दिस पॉइंटर, ठीक है, फंक्शंस जो लोकल फंक्शंस होते हैं उसके अंदर, जो क्लास के फंक्शंस होते हैं उनके अंदर दिस पास हो जाता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक और एग्जांपल बनाई, हमने हेडर फाइल अलग बनाई, सीरीज फाइल अलग बनाई, फिर ठीक है, फिर हमने एक और जो चीज पढ़ी वो थी कि अगर हमने एक क्लास का फंक्शन है, उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शन करनी है, दो ऑब्जेक्ट की इंटरेक्शन करनी है, तो क्या होगा, ये वाला तो जिसकी तरह चला जाएगा, और जो राइट वाला है वो कहा जाएगा, वो एज ए आर्गुमेंट पास होगा, ये बात सुनाई, इसकी बहुत डिटेल हमने आने वाली एग्जाम्पल में देखनी है, लेकिन ये कैलकुलेटर वाला काम आप कर लीजिए, दो काम करने हैं, टाइमर, कैलकुलेटर का कॉम्प्लेक्स नंबर कैलकुलेटर, ठीक होगी बात जी, अंकरा, ये बात क्यों बनाई है, अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन, द सेकेंड पिलर, अली याद ना करो, तुम लोगों की वजह से वो पीछे वाला नहीं सुन रहे, तुम्हें लगता है मेरे तक आवाज नहीं आ रही तो उसका मतलब है वो जान दो, भाई वो बीच वाले डिस्टर्ब होते हैं ना, तो मेरे को क्या तुमने बताना है, ये डिस्टर्ब ना हो। हंजला का सवाल, विच इज द सेकंड पिलर ऑफ पीस, और वो ये है, ये आपने हेडर फाइल और ये आपने सीवी फाइल अलग अलग क्यों बनाई, ओके, अब मैं आपको बताता हूँ बात क्या है, बात ये है कि सबसे एसेंशियल चीज जो ऊँट की है ना, मैं आपको बता देता हूँ आज क्या है,
तो यह है ऊप। पता क्यों आई? ऊप आई थी जब बहुत से लोगों ने एक ही सॉफ्टवेयर पे मिलकर काम करना शुरू किया। लो, तो जब अब 200 लोग आपस में काम कर रहे हैं और हमने अगर एक ही इंट मेन बनाकर सारा काम किया तो बेड़ा गर्क हो गया। आइडिया पता क्या था? आइडिया ये था, ऐसा करते हैं, पहले ना हम क्लासें बना लें। हाँ, क्लासें बनाएंगे। हम कहेंगे यार अच्छा ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, ये सारे कॉमन नाउन है, उनके जितने भी डेटा की चीजें ना वो उसके अंदर ही आ जाएंगी। अच्छा, फिर हमने कहा, एक और काम भी किया, अच्छा ये वाला जो नाउन है ना उसके ये फंक्शनैलिटी होगी। तो ये इनपुट जाएगी, ये काम करके देगा, ये इनपुट जाएगी, ये काम करके देगा, ये इनपुट जाएगी। ठीक है, तो हमने 50 50 हमने क्लासों के बारे में सोच लिया। ठीक है, लेकिन हमने सारों में इंटरेक्शन भी तो करनी है, लेकिन हम नहीं चाहते कि उसमें कोड दिखाएं। ठीक है, हम उस दूसरे अब मैं जैन तुम्हारी क्लास हंजला को मैं देना चाहता भी हूं, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता कि तुम्हारा वो कोड की इंटरनल डिटेल देखे। क्यों? क्यों? क्योंकि टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज बैड। ठीक है, स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या था? इंसान की प्रोग्रेस में सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया था? स्पेशलाइजेशन। व्हाट इज स्पेशलाइजेशन? एक बंदा है, तेरा काम यही है, तू यही करा, तू टायर बना, ये तेरा काम है, तू गद्दी बना, ये तेरा काम है, तू ये हैंडल बना, ये तेरा काम है, तू स्टेयरिंग बना। तो फायदा क्या हुआ? तो फायदा है आपकी प्रोग्रेस बहुत तेज हो गई। तो एक बंदा इन्हें एक ही काम करना है ना, तो वो फिर नए तरीके सोचता है कि इसको मैं कितना तेजी से कर सकता हूँ। ये बात नहीं, इसी चीज को मिमिक करने के लिए उन्होंने कहा असल काम क्या है, प्रोडक्शन ज्यादा करनी है ना? तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं। और स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि ये डेटा है, उस पे ये वाली जो क्लास है उसने ये सारा काम करना है, ये तू जैन पकड़ कर काम, या ये वाला जो डेटा है उसके ऊपर ये क्लास बनानी है, ये काम चलो भाई तुम हंसला तुम करो। ठीक है, अब जैन तुम्हें अगर इसकी क्लास चाहिए तो तुम कहोगे अच्छा ये लो मेरी हेडर फाइल। ठीक है, ये मेरी हेडर फाइल है, हंसला तुम्हें देगा, तो यार ये फंक्शन है, कॉल कर लेना। ये बात भाई, तो एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली होता है कि हर बंदा अपनी अपनी क्लास डिजाइन करता है, इंडिपेंडेंटली डिजाइन। उसके अंदर जो है वो उसी को पता है। ये बात समझ? एवरीबडी वर्क्स इंडिपेंडेंटली। दिस इज ए ब्रिलियंट आइडिया। अब ये तो अलग अलग काम कर सकते हैं, अब लोग डिसइंटीग्रेटेड फैशन में काम करेंगे, लेकिन उनकी जो आउटपुट है वो इंटीग्रेटेड। दिस इज ए ब्रिलियंट आइडिया। ये बात समझ? हर एक को तमाम सिस्टम का पता होना जरूरी नहीं है, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें बस यही पता होना चाहिए। ये बात भाई, इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा जो हुआ ना, आपकी सोच से भी ज्यादा है। इंसान की पूरी दुनिया की जो जिंदगी की सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस एक तरफ है, ऊंट के आने के बाद की प्रोग्रेस एक तरफ। इतने इतने लेवल पर जो है वो प्रोग्रेस क्रिएट की कि किसी ने सोचा भी नहीं। ठीक है, खत्म हो गई। आप ही क्लास है, वो शायद उधर हो रही है, शायद वन में। इनको भी चाबी, ये बात सुन रही? आपको ना एक मैं बात बता दूं, इस पूरे के पूरे कोर्स के अंदर जो सबसे एसेंशियल चीजें है ना, मैं बताता हूँ क्या है। हमारे जो सबसे मेजर पार्ट होंगे ना इस कोर्स के, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि हमने एक इंटीग्रेटेड एंड में प्रोजेक्ट बनाई। और पता क्या होगा, सब मेन सोल ऑब्जेक्टिव क्या होगा? पता क्या होगा? हम जो 50 लोगों की क्लास है ना, सारी मिल के उसे एक प्रोजेक्ट काम करेगा। समझ रहे हैं? बस, और मजे की बात पता क्या होगी, किसी को किसी का नहीं पता। तुम इंडिपेंडेंटली कर रहे हो, तुम इंडिपेंडेंटली कर रहे हो, तुम इंडिपेंडेंटली कर रहे हो, सारे इंटीग्रेट होके एक सिस्टम डेवलप हो रहा हो। इमेजिन द पावर ऑफ दिस आइडिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो बता देंगे आप।